तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम इतिहास शिक्षण से संबंधित एक नया टॉपिक पे लेसन प्लान देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रकरण है जिस पे कि हम लेसन प्लान देखने वाले हैं वो प्रकरण है आर्यों के जन। क्या प्रकरण है? आर्यों के जन। ये आपके इतिहास विषय का कक्षा 6 का लेसन प्लान है। इतिहास विषय के कक्षा 6 का लेसन प्लान है। कक्षा 6 के चैप्टर नंबर आपका 4 वैदिक काल नाम का एक चैप्टर है। वैदिक काल नाम का एक चैप्टर है, उसी के अंदर का ये टॉपिक है आर्यों के जन, जिसका लेसन प्लान आज हम लोग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर में पाठ योजना संख्या आपको डाल देना है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम डाल देना है, जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग ड्यूटी लगी हुई है। इतना करने के बाद आपको दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि और प्रकरण डाल देना है। जिस दिनांक को आप टीचिंग कर रहे हैं, जिस कक्षा को आप टीचिंग कर रहे हैं, विषय डाल देना है, जितने मिनट का आपका पीरियड है वो डाल देना है और आपको अपना प्रकरण डाल लेना है। इसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा विशिष्ट उद्देश्य का। और पहला विशिष्ट उद्देश्य आपका होगा विद्यार्थी आर्यों के जन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी आर्यों की जन की रूपरेखा को समझ सकेंगे। विद्यार्थी आर्यों के जन से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। अगर आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता होगा तो यूट्यूब से देख के आप इतिहास विषय का सामान्य उद्देश्य भी लिख लीजिएगा। इसके बाद जो अगला हेडिंग है वो है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में चाक, डस्टर और लपेट श्यामपट्ट हमने लिख दिया है। यदि आप कोई चार्ट बना कर ले जा रहे हैं या कोई आप रोलर बोर्ड में कुछ लिख कर ले जा रहे हैं तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। पूर्व ज्ञान का हेडिंग इसके बाद आपको डालना है और पूर्व ज्ञान में लिखना है विद्यार्थी आर्य से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे लिखिएगा। रखते होंगे लिखिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लेसन प्लान एक हाइपोथेसिस होता है, एक परिकल्पना होता है। इसके बाद आपको अगला हेडिंग डाल लेना है प्रस्तावना प्रश्न का। और प्रस्तावना प्रश्न में आपको क्रमांक संख्या एक कॉलम बना लेना है, एक छात्राध्यापक क्रिया और एक कॉलम में आपको विद्यार्थी अनुक्रिया लिख लेना है। इसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे वो होगा भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। बच्चे उत्तर देंगे हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन आपको पूछना है हड़प्पा सभ्यता के बाद किस सभ्यता का विकास हुआ। बच्चे उत्तर देंगे वैदिक सभ्यता का। अगला क्वेश्चन आपको पूछना है वैदिक सभ्यता में रहने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है। बच्चे उत्तर देंगे आर्य। इसके बाद आप चौथा क्वेश्चन करेंगे आर्य लोग कहाँ रहा करते थे। आप बताएंगे कबीलों में। बच्चे बताएंगे कबीलों में। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे इन कबीलों को क्या कहा जाता था। बच्चे हो जाएंगे मौन और ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और इसके बाद आपको उद्देश्य कथन का हेडिंग डालना है और कक्षा में अपने प्रकरण का अनाउंसमेंट कर देना है। इसमें आपको लिखना है छात्रों, आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत आर्यों के जन का विस्तृत अध्ययन या अध्यापन करेंगे। इसके बाद आपको अगला हेडिंग डाल लेना है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। और इसमें आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। एक शिक्षण बिंदु का कॉलम रहेगा, एक छात्राध्यापक क्रिया का, एक विद्यार्थी अनुक्रिया का और एक विधि प्रविधि या श्यामपट्ट कार्य का कॉलम रहेगा। इसके बाद आप जो पहला शिक्षण बिंदु लेंगे वो रहेगा आर्यों के जन। और इसमें सबसे पहले आप एक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि आर्यों के जन के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे हो जाएंगे मौन। इसके बाद आप स्पष्टीकरण कर देंगे। स्पष्टीकरण में आपको बोलना है आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता है। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वस जन, भरत जन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है, उसे जन रक्षक कहा गया है। पहले शिक्षण बिंदु के अंदर आप इतना व्याख्या करेंगे। विद्यार्थी कॉलम में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आपको लिख देना है व्याख्यान विधि। और आप बोर्ड पे जो लिख रहे हैं श्यामपट्ट पे यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आर्यों के कबीलों को जन कहा जाता था, ये आप लिख सकते हैं। एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद हमें बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो हमने 2 बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं। यदि आप 3 पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जन किसे कहा जाता था, हमने पहला बोधात्मक क्वेश्चन पूछा है। बच्चे आंसर दे दिए आर्यों के कबीलों को जन कहते हैं।
दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा जनरक्षक किसे कहा गया है, ऋग्वेद में बच्चों ने बताया राजा को जनरक्षक कहा गया है। इसके बाद हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। हमारा अगला शिक्षण बिंदु विश्व है और विश्व में विकासात्मक प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि जन की इकाई क्या है, बच्चे हो जाएंगे मौन। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। एक जन में कई विश्व होते थे, इसके मुखिया को विश्वपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे। और आगे क्या है, ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे। कुल या गृह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन जनपद में परिवर्तित हो गए। ये इस शिक्षण बिंदु में इतना हम व्याख्या करेंगे। विद्यार्थी कॉलम में हम लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में हम व्याख्यान विधि डाल देंगे। श्यामपट्ट कार्य पे एक रूपरेखा आपको बनाना है। वो रूपरेखा इस तरीके से होगा, इधर आपको इकाई डालना है, इधर आपको प्रमुख डालना है। जन का प्रमुख राजा, विश्व का प्रमुख विश्वपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, कुल या गृह का प्रमुख कुलप या गृहपति। तो इस प्रकार से आपको श्यामपट्ट कार्य पे डायग्राम भी बना लेना है। और बोधात्मक प्रश्न देखिए, इसमें हमने 4 पूछ दिए हैं, तो 2 भी आप पूछ सकते हैं, 3 4 भी पूछ सकते हैं, कोई कहीं दिक्कत इसमें नहीं है। पहला बोधात्मक क्वेश्चन हमने पूछा है विश्व की इकाई क्या है, बच्चे उत्तर देंगे ग्राम। दूसरा हमने पूछा ग्राम की इकाई क्या है, बच्चे उत्तर दिए कुल। तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा ग्राम के प्रमुख को क्या कहते थे, बच्चों ने उत्तर दिया ग्रामणी। चौथा क्वेश्चन हमने पूछा विश्व के मुखिया को क्या कहते थे, बच्चों ने उत्तर दिया विश्वपति। तो इस प्रकार हमने बोधात्मक क्वेश्चन पूछा। विधि में आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा है वैदिक काल के राजा। तो इसमें हमने विकासात्मक क्वेश्चन पूछा। वैदिक काल में राजा कौन होता था, तो बच्चों ने बताया जन का प्रमुख। लेकिन आप यहाँ पे समझ जाइए कि विकासात्मक प्रश्न आपको हरदम एक ही पूछना होता है, और विकासात्मक प्रश्न जब आप पूछेंगे तो बच्चे मौन हो जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो इसमें दूसरा वाला आप लिख लीजिएगा, पहला वाला मत लिखिएगा। वैदिक काल के राजा के क्या कार्य थे, बच्चे जाएंगे मौन। और यहाँ पे आप विधि, ये प्रश्नोत्तर विधि मत डालिएगा। स्पष्टीकरण यानी कि उसके बाद आपको व्याख्या करना है। व्याख्या में आप क्या करेंगे, वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। राजा के प्रमुख कार्य निम्न थे: जन के लोगों की रक्षा करना, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। राजा का पद उत्तर वैदिक काल में पूर्ण वंशानुगत हो गया। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य थे। इस शिक्षण बिंदु के अंदर इतना आपको व्याख्या करना है। विद्यार्थी कॉलम में आपको लिख लेना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में आपको लिख लेना है व्याख्यान विधि। इसके बाद आपको बोधात्मक क्वेश्चन पूछना है, और इसमें आपको पूछना है राजा पर नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं कौन कौन थी, बच्चे उत्तर देंगे सभा और समिति। दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे सभा में आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग कौन थे, बच्चे बताएंगे राजन्य। और आपको यहाँ पे विधि प्रश्नोत्तर विधि डाल देना है। इसके बाद आपका मूल्यांकन प्रश्न का हेडिंग आएगा। तो मूल्यांकन प्रश्न में आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे जन की इकाई क्या थी, वह जन का प्रमुख कौन हुआ करता था। दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे वेदों से हमें कौन कौन जनों का उल्लेख मिलता है। अगला हेडिंग आ जाएगा आपका श्यामपट्ट सारांश का। तो श्यामपट्ट सारांश में यदि आप टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो जो आपने मूल्यांकन प्रश्न अभी पूछा है 2 ठो, उसी मूल्यांकन प्रश्न का यहाँ पर आप उत्तर लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा आपका होगा। बाकी आप कुछ सारांश यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन प्रश्न का आंसर ही आप लिखें, वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। इसके बाद आपको गृह कार्य दे देना है। गृह कार्य में हमने दिया है जन, विश्व, ग्राम, कुल के प्रमुख का नाम लिखकर लाना है। तो इस प्रकार दोस्तों आर्यों के जन जो हमारा इतिहास विषय का एक प्रकरण था, उस पर हमने लेसन प्लान बनाना सीख लिया आज की वीडियो में। यदि आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड हो सकती है। और मान लीजिए कि यदि किसी कारणवश ये PDF आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल पाती है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमें डायरेक्टली मैसेज भी कीजिएगा, तो हम आपको ये PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड थर्ड सेमेस्टर में यदि आपने हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट लिया है तो प्लेलिस्ट एक बनी होगी हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट के ऊपर। उस पर सारे मैंने थ्योरी की क्लासेस भी, हिंदी की जो पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है उस पर क्लासेस ली हुई है। लेसन प्लान भी कैसे बनाना है हमने बताया है, तो आप उन वीडियो को जाकर देख लें। और यदि आपका इतिहास शिक्षण पाठ योजना मतलब इतिहास शिक्षण आपने विषय लिया है बीएड के थर्ड सेमेस्टर में, तो लेसन प्लान रोज आ रहे हैं, उसको देखिए और अपना आपका जहां भी टीचिंग लगा है उसको बनाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम आपको अगले दिन मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ, उसका लेसन प्लान लेके।